सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कार्ल्स माइन एंड आज का टॉपिक है ओपन क्लॉ, क्लॉड बॉट या वी कैन से मॉड प्लॉट, मॉड बॉट। कंफ्यूज मत हो, सब सेम ही नेम है, सबका एक ही काम है। जानेंगे क्यों नेम इसके चेंज हो रहे हैं और क्या है ये। एक ऑस्ट्रेलियन डेवलपर ने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया था अपने आप के लिए और अब पूरा इंटरनेट के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल एआई असिस्टेंट नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ रन कर सकता है, तुम्हें हमारे ईमेल भेज सकता है, तुम्हारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकता है बिना तुम्हें बताए हुए। अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिक्योर है, हम इसके यूज़ कर सकते हैं। अब समझते हैं आखिर है ये क्या। सो बेसिकली इसका सबसे पहला नाम जो था वो था क्लॉड बॉट, फिर इसका नाम हुआ मोल्ड बॉट और ऑफिशियली इसका नाम अब हो चुका है ओपन क्लॉ। बेसिकली ये ओपन सोर्स एआई एजेंट है। अब ओपन सोर्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कोड या वो एप्लीकेशन जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन अवेलेबल है with codes and anyone can access it or use it. For an example हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने WhatsApp पे मोड बॉट को बोला कि यार वॉइस मेमोज ट्रांसक्रिप्ट कर दो मेरी, तो वो क्या करेगा, वो गिटहब पे जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा और जो उसका टास्क है उसे खुद ही करेगा पूरा कंप्लीट और फिर तुम्हें फाइनल आउटपुट दे देगा। That is fully automatic. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स का मतलब ये फ्री है। आप अपने सिस्टम पे इसे चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या किसी क्लाउड कंपनी से जुड़ा नहीं है। एंड दैट्स वी वांट। भाई इसके इतने सारे नाम आए कैसे, क्या ड्रामा इतने नाम का। तो यार क्या हुआ कि शुरू में इसका नाम था क्लॉड बॉट। अब क्लॉड बॉट्स में आता है क्लॉड, और आपको पता होगी क्लॉड एआई है, समझ सकते हैं आप। तो क्लॉड ने इन्हें ऑफिशियल नोटिस दे दिया कि आपने भाई ये नाम क्यों रखा है, चेंज करो इसको। तो भाई रात के शाम के 5 बजे इन्होंने बैठाया पूरा डिस्कॉर्ड पे कि नाम सजेस्ट करो। नाम फिर हुआ मोल्ड बोट, ठीक है। अब मोल्ड बोट इसलिए हुआ क्योंकि मोल्ड आया लॉबस्टर से। लॉबस्टर जो होते हैं वो मोल्ड करते हैं, कुछ होगा इसका यार ट्रांसफॉर्मेशन सिंबॉलिज्म, इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करते हैं। लेकिन आखिरी में इन्होंने सोचा कि इसका नाम अब ओपन क्लॉ ही कर देते हैं, ठीक है। मजे की बात ये सब एक हफ्ते में हुआ है भाई। अब देखते हैं हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी टाइप्स ऑफ मॉडल। तो यार चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स होते हैं तो उनको हम लोग टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं या चीज़ देते हैं, तो वो ऑनलाइन डेटास पे जाता है, उस पर सर्च करता है और तुम्हें वो चीज़ दे देता है ला के। अब डिफरेंस क्या आता है, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो तुम्हारा क्लॉड है, ओपन क्लॉ है या मोड बोट है, तो वो आपके सिस्टम पे लोकली रन करता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एआई विद सिस्टम एक्सेस। टर्मिनल पे रन हो सकता है, फाइल का एक्सेस है और मल्टीपल टास्क आपके ही सिस्टम पे पूरा करेगा। इसकी दो ऐसी खासियत जो इसे सबसे डिफरेंट और इंटरेस्टिंग बनाती है। नंबर 1, हार्ट बीट। क्या है हार्ट बीट? तो बात ऐसी है कि सिस्टम में हम लोग जब भी इसको टास्क देते हैं, ये सिस्टम में अपना वर्क करता रहता है, तो हर 30 मिनट पे ये अपने आप को जगाएगा और देखिएगा कि क्या हो रहा है। एंड सेकेंड वन इज soul.md। soul.md एक फाइल है जिसमें हम अपने एजेंट की पर्सनैलिटी और बिहेवियर डिटरमाइन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग मैनेज करेंगे, हम लोग कंट्रोल करेंगे कि हम लोग का एजेंट कैसा होगा। एज वी नो कि जहाँ इतने फीचर्स आते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसमें यार सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक चीज़ है जिसे हम लोग बोलते हैं लेथल ट्राइफेक्टा। तो लीथल ट्राइफेक्टा प्रॉब्लम इसमें है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इसे एक्सेस दिया है, इसके पास पूरा कंट्रोल है आपके सिस्टम का, तो ये
आपके सारी ईमेल को एक्सेस करता है, आपके सारे कॉन्टैक्ट को एक्सेस करता है। और सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो हो सकती है फॉर एनी यूज़र विच आर यूजिंग दिस, कि मान लीजिए कि मैंने इसे कुछ टास्क दिया करने को, ये सर्च इंजन पे गया, इसने सर्च किया और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे फाइल पे चला गया है, ऐसे वेब पे चला गया कि जहाँ पे इसे एरर्स मिल सकते हैं या वायरस मिल सकता है। और इसने अगर उसे रीड कर लिया तो ये आपके कंप्यूटर को पूरा लॉग आउट, टर्मिनेट, सब कुछ कर सकता है। सो एक ये प्रॉब्लम है। तो एज द कंक्लूजन अबाउट दिस, सो फाइनली अब हम समझते हैं इसे कि क्या ये सही है, सेफ़ है। तो ऊपर के हिसाब से तो भाई सेफ़ नहीं है, लेकिन अगर आप एज आ एक्सप्लोरर हो, आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं और आप एक सिस्टम पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाय टाइम ये चीज़ खुद ही ठीक हो जाएगी, टाइम लगता है क्योंकि नई चीज़ है और ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सिस्टम है, एक स्टूडेंट है या एक डेवलपर, एक सिस्टम में आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या चीज़ें फाइल्स है और प्राइवेट फाइल्स है, तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इससे रिलेटेड। और भाई आखिर में यही बात आ जाती है कि जैसे मान लो कि हमें इस एरा में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं कि ऐसे ही एजेंट हमारे आसपास होंगे, ऐसे ही एजेंट्स की ज़रूरत है हमें। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अगर सिस्टम आप पे मल्टीपल है या आप सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको चीज़ें पता है, तो आप इसे यूज़ करें और देखिए कि क्या है। एंड तब तक के लिए बाय बाय।